बताया गया है, अरे दिया ना जलाओ सखी, देना जलाओ सखी। उन्होंने क्या कहा है कि अपने कहाँ दीपक जलाना है, अपने हृदय के अंदर, अपने मन के अंदर दीपक जलाओ। कि क्या समय था कि ना हमें पढ़ने का मिलता था, ना हमें रास्ता चलने के लिए मिलता था। आज ये किसका देन है जो हमें समय मिला है, उस पर हम विचार करें, उस रास्ते पे चले। इसलिए बताया है। और ये ज्योतिबा राव जी बता करके गई हैं कि दिया ना जलाओ सखी, देना जलाओ सखी, अपनी महालिया में दिया ना जलाओ सखी, अपनी महालिया में दिया ना जलाओ सखी। अरे मुद्दत की छाई भी आरिया भगाओ सखी। हम चाहेंगे अगर मेरी बातों को आप लोग दोहरा सके तो बड़ा अच्छा होगा। ये उन्नत की रहिया, अरे दिया ना जलाओ सखी, देना जलाओ सखी, अपनी महालिया में दिया ना जलाओ सखी। पहले पढ़ाई करो तब तू लड़ाई करो। सबसे पहले ज्योतिबा राव जी ने क्या कहा है कि सबसे पहले पढ़ो, क्योंकि जो पढ़ा है वही दूसरे को पढ़ा सकता है, और जो नहीं पढ़ा है वो क्या पढ़ाएगा। आज की जो पढ़ी लिखी हमारी बहनें जो पढ़ी लिखी हैं वही अपने बच्चे को पढ़ा सकती हैं। वो कहेंगे बेटा तुम काखा गाघा गंगा ये पढ़ो, और जो नहीं पढ़ी है वो क्या पढ़ाएंगे। जब कहूँ लेटाए ले हैं गोड़े तेल वोल लगावे लगी हैं तब बड़े प्रेम से पढ़ावती है। जो नहीं पढ़ी है कहीं आओ रे चिड़ैया बन कोटवा से, तोका भूजी तेलवा से, और हाड़वा गोड़वा बिलरिया खाए जो बढ़िया हो मोर भैया खाए। तो बताइए जब आप लोग पढ़ेंगी नहीं तो कैसे अपने बच्चों को सिखाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा है कि पहले पढ़ाई करो तब तू लड़ाई करो। अरे अधर्म के नगरी गुरु ज्ञान से भगाओ सखी। ओ अधर्म के नगरी, अरे बुद्धि ज्ञान से भगाओ सखी, अपनी महालिया में दिया ना जलाओ सखी, अपनी महालिया में दिया ना जलाओ सखी। अरे देनवा जला लो बहिनी, देनवा जलाओ सखी, ए दिया ना जलाओ सखी, दीपक जलाओ सखी, अपनी महालिया में दिया ना जलाओ सखी। क्योंकि आज पढ़ाई बहुत ही अनमोल है। आदमी धन दौलत खेती बाड़ी सब कुछ तो बांट लेता है, लेकिन सज्जनों जो आपका शिक्षा है इसको कोई बांट नहीं सकता है। और जब तक आप लोग पढ़ेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि आज देखो हर जगह धोखा है। फिर भी लोग, एक बात और उन्होंने कहा कि हिम्मत ना हारो सखी, हर दिल में तू धीरज धरो। कोई अगर विपद पड़ती है तो उसमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हिम्मत ना हारो सखी, हर दिलवा में धीरज धरो। छोटी सी विपतिया परे आंसू ना बहायो सखी, हे छोटी सी विपतिया परे आंसू ना बहायो सखी, अपनी महालिया में दिया ना जलाओ सखी, अपनी महालिया में दिया ना जलाओ सखी। अगर कुछ आपके घर में कमी है तो उसके लिए पड़ोसी से इतना नहीं आप
बताना चाहिए कि मेरे पास ऐसा है, थोड़ा समय को भी देखना चाहिए। इसलिए इस भजन के माध्यम से कवि ने बताया, आगे चल के क्या बताता है भजन, कि दुनिया के रीत समझो, अरे ज्योतिबा जी के प्रीत समझो, दुनिया के रीत समझो, भीम जी के प्रीत समझो। आए हुए जनता जनार्दन का जितनी समाज बैठी है सभी को हमारी तरफ से साहेब बंदगी। धर्म प्रेमी सज्जनों, अभी हमारे पूर्व सम्मानित मंत्री साहब जी बहुत अच्छी विचार को रखे और समझने योग्य है। हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे कि सज्जनों, इस संसार में कोई चीज बाकी नहीं है, ना कुछ देखने के लिए बाकी है, ना ही कुछ सुनने के लिए बाकी है। बाकी क्या है? केवल समझने के लिए। बाकी क्या है? केवल समझने के लिए। तो धर्म प्रेमी सज्जनों, आज बड़ा ही परम सौभाग्य का विषय है। बताया गया है कि वह ग्राम बड़ा धनी होता है, वह नगर बड़ा धन्य होता है। कि ऐसे ऐसे महान पुरुष आए संसार में और उन्हीं के अनुयायी सब लोग यहाँ आकर के बता रहे हैं। एक महिला होकर के, जिसका नाम ज्योतिबा राव है, एक महिला होकर के इस हमारे माताओं बहनों को किस तरीके से आगे बढ़ाया, ऐसे को तो मैं बार बार प्रणाम करता हूँ और सभी को करना चाहिए, क्योंकि आज उनका दिन है। रामायण में तो कुछ बहुत उल्टा सीधा लिख दिए हैं, लेकिन बढ़ाने का काम हमारी भी समाज की जो बहनें ज्योतिबा राव थी, ये सभी को बढ़ाया। आइए उनके बारे में मैं ज्यादा नहीं, एक आप लोग को भजन सुना देता हूँ। अगर आप लोग की इच्छा है तो बताइए, भजन सुना देता हूँ। एक बार आप लोग ताली